गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बेटा। मैं आज आपको एनसीईआरटी चैप्टर 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। सॉल्व्ड वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप जरा ध्यान देना। एनसीईआरटी क्लास 12th। तो क्वेश्चन नंबर 12th है बच्चों, 12th आपके सिलेबस का, कि ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर की रेडियस जो है वो आर है। सिलेंडर की रेडियस आर है और आर रेडियस कुछ भी दे सकते हैं वो, ठीक है जी। अब आपको इस सिलेंडर के अक्रॉस टोटल फ्लक्स निकालनी है और टोटल चार्ज निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे टोटल फ्लक्स और टोटल चार्ज। जब आपको पता है कि ये सिलेंडर है इस तरीके से, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे जाएगा, तो एरिया वेक्टर को एस मान लीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे जाएगा, उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर ये मान लीजिए। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ऐसे ही इधर देखना जरा, ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन इसका बन रहा है उसका एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, ऐसे, और इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर कैसे जा रहा है, ऐसे। तो यहां पे भी एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री बन गया। दोनों तरफ एंगल 0 डिग्री बन गए। तो जरा यहां से फ्लक्स निकालना। फ्लक्स, ये पहला पोर्शन मान लो, ये दूसरा, तो फ्लक्स 1 यहां से, फ्लक्स 2 यहां से। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये बेकार हो जाएगा। क्या वजह है बेकार होने की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रहा है ऐसे और एरिया वेक्टर जा रहा है ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री में फ्लक्स क्या होता है, 0। कैसे होता है जरा समझिएगा। तो यहां से फ्लक्स 1 निकालिए, ई डॉट एस, मतलब ई एस कॉस थीटा। लेकिन थीटा कितना है बच्चों, थीटा है 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री है तो यहां से क्या आ गया, φ1 ई एस कॉस 0, मतलब ई एस। तो φ2 भी कितना हो गया, सेम हो गया, ई एस हो गया। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, टोटल फ्लक्स, अगर आप यहाँ पे थीटा 90 लोगे, थीटा 90 लोगे तो कॉस 90 तो 0 हो जाएगा ना। और जब कॉस 90 0 हो जाएगा तो वो तो वेस्ट हो जाएगा। तो इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन तो यूज होगा ही नहीं। तो टोटल फ्लक्स कितनी हो गई, φ1 प्लस φ2, तो 2 टाइम्स ई एस हो गई। तो टोटल फ्लक्स हो गई 2 टाइम्स ई एस। तो टोटल फ्लक्स 2 टाइम्स ई इंटू एस को क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर। एस को क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर आपने लिख लिया। देखिए एनसीईआरटी में देखिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको गिवन है, पाई आपको पता है, रेडियस आपको गिवन है, तो आपको टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कैलकुलेट हो गई। जब टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आपको कैलकुलेट हो गई, फाई टोटल आपको कैलकुलेट हो गई, तो टोटल फ्लक्स निकालने के बाद आप बच्चों टोटल चार्ज भी निकाल सकते हो इसका। और टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, गॉस थ्योरम अप्लाई कर दोगे। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने से क्या होगा कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों क्यू क्या निकल आएगा, क्यू इज इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये है एनसीईआरटी का सॉल्व्ड का क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके सॉल्व्ड क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है सारे एक्सिस में। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड वाई जो कि 0 है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जेड जो कि 0 दे रखा है, और यहां पे एक क्यूब बना रखा है। यहां पे एक क्यूब बना रखा है बच्चों, क्यूब। और आपको कह रहा है कि ये जो क्यूब है
इसके पास कितना चार्ज है, आपको चार्ज निकालना है क्यूब पे, आपको चार्ज निकालना है। इसकी साइड है ए, और ये वाली जो इसकी डिस्टेंस है ये भी ए गिवन है, ये भी ए गिवन है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स एक्सिस में दे रखा है एल्फा एक्स की पावर 1/2, ये इक्वेशन दे रखी है इलेक्ट्रिकल फील्ड की, और एल्फा की वैल्यू दे रखी है बच्चों 800, ये तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, एल्फा की वैल्यू दे रखी है 800। अब आपको क्या करना है, आपको इसके लिए चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए अब यहां से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो फ्लक्स जीरो हो जाएगी, ये वाला हिस्सा भी बर्बाद हो जाएगा। तो वाई एक्सिस में फ्लक्स कुछ भी नहीं, एक्स एक्सिस में फ्लक्स कुछ भी नहीं। आप समझ पा रहे हो ना क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड वाई एक्सिस में जीरो है। अरे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो जीरो होगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड जेड एक्सिस में जीरो है तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी तो जीरो होगी। तो कौन सा एक्सिस रह गया, एक्सिस रह गया सिर्फ एक्स वाला, सिर्फ एक्स वाला एक्सिस रह गया। आप समझ पा रहे हो ना, वाई में और जेड में फ्लक्स जीरो है। देखो मैं लिख के भी दिखा देता हूं, फ्लक्स इन वाई जीरो और फ्लक्स इन जेड जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिकल फील्ड इज जीरो इन बोथ द एक्सिस। अब क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए इस क्यूब का एक तो ये वाला स्क्वायर वाला हिस्सा, अरे आपको पता है कि क्यूब का एक हिस्सा क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्यूब का एक हिस्सा स्क्वायर होता है। तो ये वाला स्क्वायर ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे ई एक्स। और ये वाला जो एरिया है स्क्वायर का, लाइक दिस, तो एरिया वेक्टर स्क्वायर का कैसे है, ऐसे, एरिया वेक्टर स्क्वायर का कैसे है, ऐसे। तो एरिया वेक्टर ये रहा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री ले लो, लेकिन यहाँ पे देखना, ये तो राइट वाला हिस्सा ले लो और ये लेफ्ट वाला हिस्सा ले लो। अब तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो ऐसे जा रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर कहाँ है, ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है। तो ये तो दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। जब ये दोनों अपोजिट वेक्टर है तो इनके बीच में एंगल कितना आ गया, इनके बीच में एंगल आ गया 180 डिग्री। ठीक है जी, इनके बीच में एंगल 180 डिग्री। अब हम निकालेंगे टोटल फ्लक्स, पहले टोटल फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि बाद में गॉस थ्योरम लगा के हम चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स राइट प्लस फ्लक्स लेफ्ट। इससे इन दोनों से फ्लक्स निकाल लेंगे और फ्लक्स निकाल के टोटल फ्लक्स हो जाएगी, फिर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे। तो जरा देखना बच्चों, अगर ये डिस्टेंस x है और इक्वल टू a है और ये डिस्टेंस भी a है, तो यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, 2a हो जाएगी। फिगर ध्यान से देखिए, फिगर ही इसका मेन चीज है जो आपको इस क्वेश्चन के एंड तक लेके जाएगा। तो टोटल फ्लक्स, फ्लक्स R प्लस फ्लक्स लेफ्ट, तो टोटल फ्लक्स जरा राइट की निकाल लो, ये वाली, तो E डॉट S मतलब E S cos थीटा मतलब E S cos 0। तो फ्लक्स राइट, पहले राइट निकाल के दिखा देता हूं लोग, पहले राइट निकाल के दिखा देता हूं। तो कितनी आ गई फ्लक्स राइट, फ्लक्स राइट आ गई आपकी E इंटू में S, E इंटू में S, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, आप जानते हो। अब देखना x एक्सिस है ना, x एक्सिस है ना, तो फ्लक्स एट x एक्सिस, तो x एक्सिस का फॉर्मूला लिख लीजिए जो गिवन है आपको, एल्फा x की पावर 1/2, और ये एरिया है ना, तो एरिया किसका हो गया, स्क्वायर का। भाई एरिया किसका हो गया,
एरिया तो बच्चों स्क्वायर का हो गया ना, ये वाला एरिया, तो ये हो गया साइड का स्क्वायर, एरिया स्क्वायर का साइड का स्क्वायर हो गया। ये सबसे टफ न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फ्लक्स राइट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल्फा। x क्या है बच्चों, राइट वाले हिस्से का, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 2a, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 2a, तो x की जगह लिख लो 2a की पावर 1/2 और a स्क्वायर हो गया ये, तो ये क्या आ गया यहां से, ये आ गया एल्फा 2 की पावर 1/2 मतलब √2 और a की पावर 1/2 और साथ में a का स्क्वायर है बच्चों, साथ में a का स्क्वायर है, तो फ्लक्स राइट क्या आ गई, फ्लक्स राइट आ गई √2 एल्फा a की पावर, इसका एलसीएम ले लेंगे, हाँ एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 5/2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर x लिख लेते हैं, तो ये तो बन गई इक्वेशन 1। टफेस्ट क्वेश्चन है ये, कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, इतनी देर में तो पता नहीं कितने न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, लेकिन इसकी कुछ बात ही अलग है। तो फ्लक्स राइट √2 टाइम्स एल्फा a की पावर 5/2। अब देखिए, अब लेफ्ट वाला हिस्सा ले लीजिए, अब ले लीजिए लेफ्ट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसमें एंगल कितना है, एंगल एक दूसरे के अपोजिट है, तो 180 डिग्री हो गया, तो फिर इसी को रिपीट कर देंगे दोबारा से, बस लेफ्ट में कर देंगे दोबारा से, इसी को दोबारा से रिपीट करेंगे, तो देखिए जी क्या हो जाएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को देखिए जी इस तरीके से कर दूंगा, यहां मैंने फ्लक्स लेफ्ट लिख लिया, E.S सेम रहेगा, ES cos थीटा सेम रहेगा, क्योंकि डॉट हटाओ और cos थीटा लगाओ, लेकिन थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, तो फ्लक्स लेफ्ट कितना हो गया बच्चों -E/S, E का फिर वही फॉर्मूला EX, x एक्सिस में ये रहा एल्फा x की पावर 1/2 और एरिया की जगह फिर साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों क्यूब की एक साइड a है ना, तो सारी साइड a होंगी ना, क्यूब की साइड्स तो आप समझ रहे होंगे। तो देखिए जी, अब फ्लक्स लेफ्ट, तो एक तो माइनस लग गया, एक तो माइनस लग गया, एल्फा तो आपको पता ही है, x क्या हो जाएगा यहाँ पे x को ढूंढ लो, तो लेफ्ट वाली ये वाली डिस्टेंस की डिस्टेंस ये कितनी हो गई, a हो गई ना, यहाँ पे x की वैल्यू 2a, राइट वाले की वैल्यू 2a, तो लेफ्ट वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेफ्ट वाले की वैल्यू a हो जाएगी, तो यहाँ पे a की पावर 1/2 और बाहर a स्क्वायर है, तो फ्लक्स लेफ्ट कितनी आ गई -एल्फा a की पावर फिर से 5/2, तो ये हो गई फ्लक्स लेफ्ट। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब तो सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है ना, इसमें वैल्यू पुट तो कोई भी कर लेगा। अब देखिए फ्लक्स लेफ्ट आ गई, फ्लक्स राइट आ गई थी आपके पास, अब जब राइट और लेफ्ट दोनों फ्लक्स आ गई आपके पास, तो फ्लक्स टोटल निकाल लो, तो फ्लक्स टोटल राइट और लेफ्ट ये रही, दोनों का जब सम करेंगे तो फ्लक्स राइट प्लस फ्लक्स लेफ्ट, ध्यान रखना फ्लक्स लेफ्ट वाली नेगेटिव है, फ्लक्स लेफ्ट वाली नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही प्लेस कर देना यहाँ, तो जब टोटल फ्लक्स आपकी निकल गई, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों यहां से Q निकल जाएगा, देखिए तो Q कितना निकलेगा, टोटल फ्लक्स इनटू में एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल फ्लक्स के साथ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर देना, आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। इससे अच्छा न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा आपको, इससे अच्छा न्यूमेरिकल है ही नहीं एनसीईआरटी में। तो इस तरीके से ये चार्ज जो है टोटल फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, और टोटल फ्लक्स कैसे निकला, टोटल फ्लक्स फ्लक्स राइट प्लस फ्लक्स लेफ्ट करेंगे, ध्यान रख लेना फ्लक्स लेफ्ट माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा जब आप वैल्यू पुट करेंगे, और ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब आते हैं जी हम, अब आते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर
मैं आपको कराना चाहता हूं अब 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको कराना चाहता हूं। बहुत फेमस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एनसीईआरटी सॉल्व्ड का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं आपको। एनसीईआरटी सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ये कहता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा जी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इस तरफ पॉजिटिव ले लीजिए और इस तरफ नेगेटिव ले लीजिए, और ये बीच की डिस्टेंस एस है। अब यहां पे एक प्रोटॉन रखा है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए इस तरीके से, और यहां पे इलेक्ट्रॉन रखा है, और ये दोनों नीचे गिर रहे हैं, ये दोनों नीचे गिर रहे हैं। तो टाइम कौन ज्यादा लेगा, टाइम कौन ज्यादा लेगा, ये क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा टाइम ज्यादा लेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? तो देखिए, क्योंकि गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, तो क्या होगा यहां से, इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव इधर, नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जब यहां प्रोटॉन गिरेगा तो एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पे ए, यहां पे ए की जगह जी नहीं लिख सकते, यहां पे ए की जगह जी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इसलिए एस इक्वल टू ये तो जीरो, यू टी तो जीरो, हाफ ए की जगह एफ बाई एम, बिकॉज आप जानते हो ए इज इक्वल्स टू एफ बाई एम, एफ इक्वल टू एम ए, सबने सुना होगा। और ये रहा जी आपका टी स्क्वायर। तो एफ की जगह क्या लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रिकल फील्ड है यहां पे, तो हाफ एफ की जगह क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी स्क्वायर, तो 2s m डिवाइडेड बाई क्यू ई का अंडर रूट इज इक्वल्स टू टाइम आ गया। अब देखो बच्चों, 2 सेम है, 2 सेम है दोनों के लिए, डिस्टेंस सेम है दोनों के लिए, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, इसकी भी डिस्टेंस s है, तो 2 सेम है, s है सेम, चार्ज सेम है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज तो इक्वल होता है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम है, इसका मतलब T डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, T डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर। तो बच्चों T जो है प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पे मास के, तो बच्चों प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है ना, अरे प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है ना, जब प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है तो प्रोटॉन ज्यादा टाइम लेगा, प्रोटॉन ज्यादा टाइम लेगा, तो कम टाइम कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आके जल्दी गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन आके जल्दी गिर जाएगा। तो क्योंकि मास प्रोटॉन का ज्यादा है, क्योंकि मास प्रोटॉन का ज्यादा है, देखिए मास प्रोटॉन का ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो टाइम प्रोटॉन का ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी आएगा नीचे। लेकिन बच्चों अगर यही क्वेश्चन बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के हो तब क्या होगा, अगर यही क्वेश्चन बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के हो तब क्या होगा, तो देखिए जी, अगर यही क्वेश्चन बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के होता है तब देखिए क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो कौन सा नीचे जल्दी आएगा ये निकालना है, कौन सा नीचे जल्दी आएगा, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस यू टी क्या है जीरो, हाफ ए नीचे आ रहे हैं ना, और अब तो अंडर ग्रेविटी है ना, तो अंडर ग्रेविटी में आप जी ले लोगे, तो ये हो जाएगा जी इंटू टी स्क्वायर, तो 2 टाइम्स एस डिवाइडेड बाई जी अंडर रूट इज इक्वल्स टू टी। तो प्यारे बच्चों 2 एस और जी सब के सब कांस्टेंट हो गए, तो टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा टाइम पीरियड प्रोटॉन के, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ नीचे आएंगे,
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बच्चों एक साथ नीचे आएंगे। ठीक है जी। अब एक 6 क्वेश्चन और देखिए, एनसीईआरटी सॉल्व का क्वेश्चन नंबर 6। एनसीईआरटी सॉल्व का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है वो आपसे। आपसे कह रहा है कि ये एक ट्राइंगल है और यहां तीनों कॉर्नर्स पे चार्ज क्यों रखा है और ये ए डिस्टेंस है, तो बिल्कुल बीचों बीच यहां पे इसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रख दो क्यों। तो आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पे फोर्स कितनी है, या आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे प्रूफ करो कि फोर्स 0 लग रही है। आपको प्रूफ करना है 0 फोर्स। तो देखिए कैसे होगा भाई। आपको पता है साइड्स तीनों इक्वल है। एनसीईआरटी क्वेश्चन 6 सॉल्व्ड। तो यहां पे तो फोर्स 0 प्रूफ करनी है, तो ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री आपको पता ही है। ध्यान से देखते रहना, फिगर पे नजर रखना। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। ये लो जी, रिपेल कर दिया फोर्स F से। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपेल कर दिया। ये लग गई फोर्स F। और बच्चों ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल। तो ये भी तो फोर्स F है। समझ गए होगे अब तो। फोर्स वेक्टर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल दो। ये रहा इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, और इसमें एंगल ये वाला 60 और ये वाला 60, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 120। टोटल एंगल कितना हो गया, 120। तो F रिजल्टेंट कितना हो गया, अरे F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 टाइम्स F1 F2 cos थीटा। याद है ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहा हूं। सो F रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F स्क्वायर हो गया और cos 120 हो गया। cos 120 की वैल्यू सारे बच्चे याद रखें, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। सो F रिजल्टेंट कितना हो गया, 2F स्क्वायर, अरे F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस में 2F स्क्वायर, और cos 120 कितना हो गया, -1/2। ये अंडर रूट में 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया ये 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर का अंडर रूट। तो बच्चों ये तो F आ गया। इसका मतलब ऊपर की डायरेक्शन की फोर्स क्या है, F। अरे ऊपर की डायरेक्शन की फोर्स F हो गई ना। तो F रिजल्टेंट, भाई F रिजल्टेंट कितनी आ गई, F आ गई। ऊपर की तरफ F और नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, F। तो ये तो दोनों अपोजिट हो गए, नहीं हो गए, और इक्वल एंड अपोजिट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स हो जाएगी 0। और यही आपको प्रूफ करना था कि नेट फोर्स जो है वो 0 है सेंट्रॉइड पे एक ट्राइंगल के। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6।